दोस्तों एक लड़का रहता है जिसकी शादी हो जाती है और वो अपनी दुल्हन का जैसे ही घूंघट उठाता है तो देखकर इतना खुश हो जाता है जिसका जवाब नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों जो दुल्हन रहती है बेहद खूबसूरत रहती है देखने में। यहाँ पर दोस्तों एक लड़के को चाहिए भी क्या, मतलब खूबसूरत दुल्हन मिल जाए तो। अब इस प्रकार दोस्तों लड़का जैसे ही उसका घूंघट उठाता है बहुत खुश हो जाता है, उसको ये बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया की खूबसूरती, मतलब हर चीज जरूरत पूरा करूंगा, बस तुम यूं ही अपना प्यार मेरे पे बनाए रखना। तब दोस्तों लड़की जो बोलती है वो भी आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही रात अगर कोई लड़की ऐसा बोल दे तो सोचिए फिर क्या होगा। तो दोस्तों वो जो लड़की रहती है वो कहती है ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आज की रात है, मेरे साथ जो करना हो कर लो, इसके बाद कल मेरी जो लाश जो है तुम मेरे मायके भिजवा देना। अब इतनी बात सुनने के बाद कोई किसी का भी सोच ले होश उड़ जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आदमी कितना पैसा लगा के शादी करता है। और शादी के बाद दोस्तों जब सुहागरात वाले दिन कोई लड़की अगर ऐसी बात बोले तो सोचिए क्या दिल पे बीतेगा लड़के का। तो दोस्तों जैसे वो लड़की बोलती है कि आज की रात है, जो जो मतलब जितनी मर्जी जो करना हो मेरे साथ कर लो, और कल मेरी जो बॉडी है मेरे मायके भिजवा देना। अब इतनी बात सुनने के बाद वो लड़का बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इसे दोस्तों वो लड़की क्यों बोलती है, आज आप हमारे ब्लॉग में पूरा बने रहेगा, सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ब्लॉग है, दिल छू जाने वाला ब्लॉग है, तो दोस्तों इसको स्किप नहीं करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला पड़ता है। बस्ती जिला के पास एक कुआनो नदी पड़ती है। तो नदी के वहीं पर एक गांव पड़ता है, वहीं से चार लड़कियां पढ़ने आती थी रोज डेली। कम से कम 10 किलोमीटर तो पड़ता ही था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वो चारों लड़कियां सहेली थी। गांव में जानते ही हैं अकेले कोई नहीं जाता है, न लड़कियां जाती हैं, तो वहां पर चार का गुट बनाकर जाती थी, क्योंकि दूर दूर कॉलेज होते थे। आजकल तो सिटी में हर चीज का मतलब असली बात समझ लीजिए साधन हो गया है, कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन गांव में दोस्तों लड़कियां गुट बनाकर पढ़ने जाती थी, तो वहां पर भी दोस्तों चार लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए। वो बीएससी की फाइनल ईयर की मतलब छात्रा रहती हैं। तो इस प्रकार वो दोनों लड़कियां जो है बस्ती पे जो पुल बना रहता कुआनो जो करके कुआनो नाम रहता है, तो वो जो पुल पर से वो सब रोज जाती थी उसको क्रॉस करके उसी पर से। तो एक दिन उसमें से एक लड़की वहीं जब सब लड़कियां जाती हैं तो उसी पर से दोस्तों एक लड़का वहां पर रोज बैठा रहता था। वो लड़का मछली मार रहा था। अब उसी में से दोस्तों एक लड़की निकल के आती है, तो वो देखती है लड़के को मछली मारते हुए तो बेहद खुश हो जाती है, कहती है मुझे भी मछली मारना है। तब वो लड़का बोलता है कि इतना आसान नहीं है, तो वो कहती है कि नहीं मैं भी मछली खाती हूँ, मुझे भी प्रैक्टिस है, मैं मार लूंगी। तो लड़का बोलता है कि तुम ये गंदा काम मत करो, तुम स्कूल जा रही हो तो स्कूल जाओ। तब दोस्तों इस प्रकार दोस्तों वो लड़की जिद करती है उस लड़के से, वो जो डंडा धागा वगैरह लेकर जो मछली मारा जाता है तो कांटा लेकर फंसाती है। अब इस प्रकार दोस्तों वो लड़की जानते ही हैं आजकल 22 साल 23 साल की उम्र जवानी पे होता है। वो जो लड़का रहता है जिसका दोस्तों नाम रहता है सोनू, वो लड़का भी दोस्तों मछली मारता है। अब इस प्रकार दोनों पास में बैठते हैं तो दोनों का शरीर टच होता है। अब इस प्रकार दोनों के अंदर कुछ फीलिंग जागती है, लेकिन उतना कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि यही मछली मारने तक का सोचिए सफर कितना आगे बढ़ जाएगा। तब दोस्तों वो दोनों वहां से मछली मारते हैं, उसके बाद वो लड़की स्कूल के लिए चली जाती है क्योंकि उसको देर हो रहा था। उसी में से उसकी कोई सहेली थी, वो चिल्ला रही थी कि अबे जल्दी चल नहीं तो स्कूल में देर हो जाएगा। तब दोस्तों वो जो सीमा रहती है वहां से चली जाती है, लेकिन उस लड़के से बोलती है कि ऐसा है शाम को यहीं पर रुकना और मैं आऊंगी, मतलब तब तुम यहीं पर रहना और मछली साथ में मारा जाएगा। क्योंकि दोस्तों इतना मिच्योरता नहीं थी, क्योंकि अभी बचकानी थे, इस प्रकार उसका दिमाग जो था। फिर शाम को जब आती है तो वहां पर फिर सोनू मछली मारते मिलता है उसको। तब मछली मारते हैं मतलब फिर दोनों मछली मारते हैं। इस प्रकार दोस्तों ऐसे ही दिन पहला दिन बीत गया। जब दूसरा दिन होता है दोस्तों फिर वही आती है तो देखती है वो लड़का वहीं पर बैठा था। तो वहीं पर वो बोलती है कि ऐसा है, उसी में से एक सहेली उसकी बोलती है कि इतना सुबह सुबह तुम मछली मार रही हो, यहाँ पर कौन इतना सुबह आता है तालाब पे मछली मारने के लिए। तब वो लड़का के दिमाग में तो कुछ और था, वो ये सोच रहा था कि पहले दिन अगर कोई लड़की आई, वो इतना सुंदर थी दोस्तों, सीमा की पंगे से सोनू के दिल पर वो बैठ जाती है। इस प्रकार जो सोनू रहता है
मछली मारने का तो एक बहाना था, उस लड़की के साथ जो है प्यार के कुछ पल बिताना था। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है धीरे धीरे ऐसे कर करके मछली मारने की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिन भी बीत जाता है। अब जो तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन भी ये लोग स्कूल के लिए निकलती हैं। तब उस लड़के से कहती है कि ऐसा है, मछली मार कर तुम रखे रहना, मेरे लिए भून ऊज कर रखे रहना, और मैं जब वापस आऊंगी तो मैं मछली खाऊंगी। तो इस प्रकार दोस्तों वो वही काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे जो सोनू रहता है सीमा से प्यार करने लगता है। अब इस प्रकार जब सीमा वापस आती थी, क्योंकि वही नदी पार करके उसके गांव का रास्ता था, तो वहीं पर वो लड़का हमेशा मिलता था। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों का प्यार का सिलसिला चल बैठता है। और जब प्यार का सिलसिला चल बैठता है तो मछली भूंज कर भी रखता है उस लड़की के लिए। वो लड़की आती है, मछली खाती है, और खाने के बाद उसमें से एक लड़की कहती है कि जल्दी चलो गाँव, बहुत देर हो रही है, मम्मी मारेगी। तो बहुत लड़की कहती है हाँ हाँ ठीक है, तो जल्दी लिखा कर वो चली जाती। अब इस प्रकार दोस्तों 3 दिन हो जाता है। जब चौथा दिन आता है तो दोस्तों दोनों का मतलब सोचिए, एक दूसरे से नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, बात करने का लेते हैं। मतलब इस प्रकार दोस्तों उन दोनों का प्यार का सिलसिला चल जाता है। लेकिन अब इस प्रकार दोस्तों मछली एक मारने से सोचिए इन लोग का प्यार का सिलसिला कैसे परवान चढ़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों कोई एक गांव वाला जो रहता है, इन दोनों तीनों लड़कियों चारों को देख लेता है कि ये कोई एक लड़के से ये लोग बात करती हैं। अब ये दोनों लड़की, जो सीमा रहती है, सोनू रहता है, दोनों आपस में प्यार की बातें करते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार जो है इन लोग का धीरे धीरे जो है प्यार बढ़ने लगता है। तब इसी में से कुछ गांव के 4-5 लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं और लड़के को धड़ाधड़ मारने लगते हैं। लड़का समझ नहीं पाता है कि आखिर ये हमें मार क्यों रहे हैं। तब वो लड़का बोलता है कि आखिर तुम लोग हमें मार क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें जो प्यार का ज्यादा नशा चढ़ा है, अभी सब उतर जाएगा। इस प्रकार दोस्तों वो सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सीमा के परिवार वाले ही हैं। जो सीमा और मेरे प्यार का पता चल गया, ये तो हमें मारने आए हैं। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जान रहा था कि ये लोग हमें इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि हमें सीमा से अलग कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों जो पहले दिन मारते हैं, उसके बाद फिर ये दोनों का जब प्यार का नशा जब चढ़ जाता है दोस्तों, वो छूटे छूटे छूटता नहीं है, चाहे कोई कितना भी मारे, कुछ भी करे। यहाँ पर सीमा जो सोनू रहते हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, और प्यार का मतलब इतना उन लोगों को खुमार हो जाता है कि शादी के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन घर वाले जो है मना कर देते हैं, कहते हैं शादी वादी नहीं होगी। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है छुप छुप के मिलने लगते हैं। फिर जो लड़की के फैमिली वाले रहते हैं, इसको जो है फ्रॉड के केस में इसको जेल में डाल देते हैं। और जब जेल में डाल देते हैं तो लड़की कर भी क्या सकती थी। अब इस प्रकार दोस्तों जो लड़की बिल्कुल शांत पड़ जाती है, वो कहती है अब जो ये लोग करेंगे तो करेंगे, लेकिन हम शादी इनकी मर्जी से तो कर लेंगे, लेकिन हम जीवित नहीं बचेंगे। फिर दोस्तों इस प्रकार जो लड़की की शादी हो जाती है, और जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की की सुहागरात का दिन आता है। तो लड़का जो जिससे शादी होती है, जिसका नाम पंकज रहता है, तो पंकज जैसे ही दोस्तों उसका घूंघट उठाता है, देखते ही दोस्तों बिल्कुल चौंक जाता है। समझ लीजिए उसके होश उड़ जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की मेरी पत्नी बनी है, तो इसको मैं दुनिया की सारी खुशी दूंगा, इतनी सब बातें बोलता है। तैसे ही दोस्तों वो लड़की बोलती है जिससे उसकी शादी हुई थी। सीमा बोलती है कि ऐसा है, आज की रात है आपके पास है, जितना जो मर्जी करना हो मेरे साथ संबंध बना लीजिए, और अब कल की रात तो हम आपको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरी जो हम तो बचेंगे नहीं, क्योंकि हम तो बस इस इन लोग का जो अपने मायके वालों का मन रखने के लिए शादी किए थे। इन लोग की जिद थी, क्योंकि मैं तो प्यार किसी और से करती थी, और जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसका नाम था सोनू, और ये लोग उससे शादी मेरी होने नहीं दी। तब दोस्तों ये पूरी कहानी अपने पति को बताती है। तब इसका पति कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, इतना मैं पैसा खर्चा किया हूँ, तुम्हारे से शादी किया हूँ, तुम कोई कहानी बताओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इतनी बात सुनने के बाद वो कहती है चाहे तुम जो भी करो, मैं तुम्हें सुबह नहीं मिलने वाली। तब वो लड़का बोलता है कि ऐसा है, तुम हमें मिलोगी और पूरी जिंदगी हमारे साथ रहोगे। अब इतने के बाद दोस्तों वो लड़की कहती है कि कभी तो आप हमें अकेला छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे हम फांसी लगा लेंगे। अब वो लड़का समझ नहीं पाता, कहता है कि तुम अपनी जिद ठाने बैठी हो, मैं भी अपना जिद ठाना बैठा हूँ कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। और उसी समय दोस्तों कुछ ऐसा घटित घटना होती है जिससे पूरी जिंदगी सबकी पलट के रख देती है। तब दोस्तों उसी समय जो है एक लड़का जो है अचानक के उसी शादी के मंडप में दौड़ते दौड़ते आता है। दौड़ते दौड़ते आता है तो दोस्तों कोई और वो लड़का नहीं था, वो लड़का था सोनू। तो सोनू जैसे ही बाहर से आता है दौड़ते दौड़ते, उसको ये भी नहीं पता रहता है कि ये किसका घर है। तो दोस्तों जैसे ही वो आता है, वो शादी का कार्ड उसके पास था ही पहले ही, तो शादी के कार्ड के पता के अनुसार
उस लड़के के घर पर आता है और जब देखता है दोस्तों ये कोई और लड़का नहीं, ये मेरा पुराना दोस्त है। तो जैसे ही दोस्तों वो अपने दोस्त पंकज को आवाज देता है, पंकज भी देखकर उसको चौंक जाता है, कहता है इसको तो मैंने शादी में बुलाया नहीं, बहुत सारे दोस्त आए थे लेकिन इसको नहीं बुलाई, ये आज कैसे चला आया। फिर भी दोस्तों वो सब कुछ भूल के अपने दोस्त का वेलकम करता है और बोलता है कि ऐसा है दोस्त, अरे आ गए तो कोई बात नहीं है, और अपने को कोई बुलाता नहीं है ऐसे भी चले आए, बहुत बड़ी बात है। फिर दोस्तों वो तुरंत अपनी अपनी जितनी उसकी अपनी आप बीती थी सब उसको बताता है, कहता है कि मैं किसी से प्यार करता था और वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है और मैं मुझे अपनी पत्नी चाहिए। अब इतनी सब बात सुनने के बाद दोस्तों कोई भी पति अपनी जो शादी हो जाती है अपनी पत्नी कोई देगा नहीं किसी की कहानी सुनने के बाद। फिर इतनी बात पे पंकज जो सहम जाता है, फिर वो सोचने लगता है कि हाँ, तू पहले कहानी तो बताया करता था, तू किसी से प्यार करता था, लेकिन तुम हमें कभी ये नहीं बताया कि तुम इसी लड़की से प्यार करते हो। अब ऐसी वैसी बातें दोस्तों होने लगती है। फिर उस रही बात, वो पहला दोस्त था, तो दोस्त की बात भी इग्नोर नहीं कर सकता था। फिर वो दोस्तों करता क्या है, बैठता है, फिर अंदर जाता है, उस जो लड़की थी सीमा उससे बोलता है कि एक लड़के से तुम प्यार करती थी वो आया हुआ है। अब ये दोस्तों आनन फानन पे बेड पर से उतर कर जाती है, दौड़कर उससे गले लिपट जाती है। जब गले से लिपट जाती है तो उसका प्यार देखने के बाद पंकज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सच में ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, शादी हो भी गई है। अब मान लीजिए जो भी हो चुका है, तो अब ये दोनों दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों को मिलवा देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई एक व्यक्ति एक काम तो कर नहीं सकता था क्योंकि पंकज कोई भगा के तो लाया नहीं था। अब उसके अंदर भी बहुत सारी दिमाग वो हो रहा है। फिर पंकज अपने पापा को बुला के लाता है, पंकज अपने पापा को बुला के लाता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा है, मैं एक वकील हूँ, इतना कुछ करके तुमको झूठे फंसाया गया। जब तुम दोनों प्यार करते थे, सोनू और सीमा को बोलते हैं उनके पिताजी पंकज के, कि जब तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे तुमको झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। अब आज तुम जो जमानत के बेस पर रिहा हुए हो, ये भगवान की मर्जी है कि जो तुम आज आए, आज हमारे बेटे की और हमारी बहू की सुहागरात थी। अगर तुम्हें भगवान ने भेजा है तो जरूर कुछ रीजन से भेजा होगा कि तुम दोनों का ही मेल था, मेरे बेटे और इससे मेरी बहू का कोई सुहागरात नहीं था। मेल अगर होता तो तुम यहाँ पर आते ही। ये सब बात दोस्तों उसका पिता इतना बोलते हैं तो पंकज को भी समझ में आता है कि पापा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सीमा जैसे ही बेड से कूद के आती है सोनू के लिए, वो तड़प देखकर पंकज भी अपना एक सेकंड के लिए भूल जाता है कि मेरी इससे शादी भी हुई, चलो जो भी हुआ सब भूल जाता है। तब उसका पिता बोलते हैं पंकज के कि ऐसा है, अपनी बहू से कहते हैं कि ऐसा है बहू, अब तुम अपने पहले प्रेमी पति के पास जाओ। और अब कोई कुछ बोलता है तो मैं वकील हूँ, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, अब शादी हो भी गई है फिर भी एक रिश्ता तो बना ही है, और मैं जो है तुम्हारे तरफ से मैं लड़ूंगा, कोई टेंशन ना लो, अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब इस प्रकार दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद जो है उसको जो है पंकज अपने पास से विदा कर देता है। और इस प्रकार दोस्तों एक दोस्त रहता है कैसे अपनी दोस्ती निभाता है और एक अपना पति का फर्ज भी निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये दिल छू जाने वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कोई दोस्तों ये सब नहीं कर पाता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, विधि का विधान जो है वो तो होना ही है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।